नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में मौसम के बिगड़े मिजाज ने एक बार फिर आम जनजीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। हम आपको बता दें कि भारी हिमपात के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के अवरुद्ध होने और श्रीनगर हवाई अड्डे से सभी उड़ानों को रद्द किए जाने से मंगलवार को सड़क यातायात और हवाई सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई थी। हालांकि अब हालात बेहतर हैं। बचाव कार्य और सड़कों से बर्फ हटाने का काम अभी भी जारी है। श्रीनगर समेत घाटी में हल्के से मध्यम हिमपात हुआ है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात हुआ है, जिससे सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटन स्थलों पर बर्फ की मोटी परत जमा हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि काजीगुंड और बनिहाल के बीच बर्फ जमा होने के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया और बर्फ हटाने का अभियान जारी रहने के बावजूद राजमार्ग पर किसी भी वाहन को परिचालन की अनुमति नहीं दी गई। रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं, जिसके चलते बनिहाल और बडगाम के बीच चलने वाली कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गईं। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि पटरियों को साफ किए जाने के बाद कुछ ही घंटों में परिचालन फिर से शुरू हो गया। जिला प्रशासन और पुलिस ने जनता की सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए हैं। बर्फ से ढके इलाकों में जहां सड़कें अवरुद्ध थीं, वहां पुलिसकर्मी मरीजों को स्ट्रेचर पर उठाकर चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचाते हुए देखे गए। वहीं शोपियां जिले में तैनात एक डॉक्टर ने यह साबित कर दिया कि कर्तव्य बोध के आगे प्रकृति की कठोर चुनौतियां भी छोटी पड़ जाती हैं। मंगलवार को भारी बर्फबारी और कमर तक जमी बर्फ के बीच वह खुदाई मशीन यानी जेसीबी पर सवार होकर अस्पताल पहुंचे और मरीजों का इलाज किया। इस बीच मौसम विभाग ने अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या हिमपात का पूर्वानुमान लगाया है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने या तेज हवाएं चलने की संभावना है। बहरहाल आइए देखते हैं बर्फबारी और बारिश से जनजीवन प्रभावित होने पर स्थानीय लोग और प्रशासन के अधिकारी क्या कह रहे हैं। ये आज सुबह से ही बर्फबारी की वजह से ये हमारा जो नेशनल हाईवे 44 है, इस पर बहुत सारी जगहों पर स्लिप भी है और बर्फ भी इकट्ठी हो गई है, जिसमें हमारा काजीकुंड वाला एरिया जो है उसमें बहुत ज्यादा बर्फ है। नवयुग टनल से हमारा जो बनिहाल वाला पोर्शन है इसमें भी काफी बर्फ है। बहुत ज्यादा स्लिप भी हुआ है, जिसकी वजह से हमने लोगों की जानो माल को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक को हमने बंद रखा हुआ है। और ऐसे भी जो ट्रैफिक है वो उधमपुर से बंद रखी गई है और अपना चंद्रकोट से बंद रखा हुआ है। पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी कर से अपने घरों से ऐसे ना निकलें। घर से जब भी निकलना है बाहर ट्रैफिक की एडवाइजरी को फॉलो करें। वहां पे सारी डिटेल दी हुई है कि रोड की कंडीशंस कैसी है। टेलीफोन नंबर हमारे फ्लैश हैं, हमारे टीसीयू के नंबर हैं, वहां पे क्लियर करके ही अपने घरों से बाहर सफर के लिए निकलें। कम से कम 10-12 सालों के बाद इतनी बड़ी बर्फबारी हुई है और यहाँ बहुत बर्फ पड़ी है। कम से कम 2 से 3 फुट तक बर्फ पड़ी है और बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है इस बार यहाँ कई सालों के बाद। यहाँ बर्फबारी तो बहुत ज्यादा हुई है। बहुत अरसे के बाद इतनी बर्फबारी हुई है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जिसमें शहर में तो 1-2 दिन से लाइट चल रही है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत जुटी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। बिजली वाले भी बहुत काम कर रहे हैं, मगर उनका भी बस नहीं चल रहा, क्योंकि धर्मभर में ऐसा एक हालात ही ऐसे बन गए हैं कि इसमें कोई आदमी इतनी एकदम कोई छलांग लगा के इसको कवर नहीं कर सकता। अब शहर की बात नहीं, मगर शहर से दूर दराज जो इलाका है उसमें इतना कटबट हुआ है कि मेरे ख्याल में कुछ अरसा लगेगा इसको बहाल करने में। तो अभी सरकार को बहुत ज़्यादा कदम उठाने होंगे, क्योंकि कोई लाइनमैन या कोई यही बोलो कि वो गांव की ये सिस्टम को बहाल कर सके, वो नामुमकिन बात है। ये मैं कहता हूँ सरकार को बहुत ही कदम उठाने चाहिए, क्योंकि साइड में जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जिस तरह वहाँ बिजली और पानी धर्म भरम हुए हैं, उस तरह ये इसको बहाल करने में बहुत वक्त लगेगा और बहुत ही ज़्यादा तबाही हो चुकी है। अब गाँव में जाके इसका मालूम करो कि गाँव में क्या हुआ है। तार जहाँ एक तो बीच में कहीं सिंगल तार थी, उसका तो रहा ही कुछ नहीं। तो बीच में जहाँ अच्छी तार भी थी वो भी टूट फूट गई है। ये तो 10, 15, 20 साल के बाद हुआ। और अब मैं यही कहता हूँ कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जुटी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये रोड भी खोल दिया है। यहाँ गरीब वाले आए, पुलिस वाले आए। 26 जनवरी को यहाँ बड़े अफसर लगे हुए हैं। एडिशनल डीसी साहब, तहसीलदार यहाँ मौके रहे। यहाँ हमारे तहसीलदार साहब है, एसएचओ साहब हैं, एडिशनल डीसी साहब हैं। वो मौके पे रोड में खड़े होकर उन्होंने ये बर्फ साइड करा के गाड़ियाँ निकाली हैं, क्योंकि गाड़ियाँ एक सिंगल साइड में फंस गई थी। और उन्होंने खुद गरीब वालों को बुलाया और लेबर को बुलाया, मशीनें बुलाई हैं, साइड में थोड़ी जगह बनाई है। अब है
गाड़ियां कहीं सिंगल निकली हैं आगे पीछे, मगर जो शहर की हालत है ये गाँव में अभी 1 महीना भी नहीं बन सकती। पिछले 5 दिन से हमारे यहाँ पे ना तो पानी था ना ही बिजली थी, और एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा तावन किया हमारे साथ, और जितनी भी कोशिश की है उन्होंने रोड भी खोली है और बिजली भी पहुंची है हमारे तक, और पानी भी हमारा चल रहा कोटरंका में सब डिवीज़न में। और आप देख सकते हो लाइव यहाँ पे बर्फ़ देखो, रोड में कितनी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस इलाके में। लोगों के घर गिरे हैं, शेड गिरे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा तावन दे रही है हमारे साथ। फिर भी अभी कोई पता नहीं मौसम का कैसा चल रहा है, और भी बर्फ़ आ सकती है। सब लोगों से यही है कि अपने अपने घरों में रहें। अभी यहाँ हमारी रोडें जो मेन रोडें हैं, जैसे रजौरी से बुद्धल, ये क्लियर है। यहाँ कोटरंका से ख्वास रोड ये भी क्लियर है। बाकी गांव की रोडें तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि इतने तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी पूरा टाइम नहीं है, मशीनरी नहीं है कि जो सब जगह पे खोलें। बहुत पहले से बर्फ़ का इंतज़ार था लोगों को। यहाँ पानी की बहुत कमी हो गई थी, ख़ास करके हमारा इलाका एक ख़ास का है, वहाँ पानी की शिद्दत जो है वो कमी हो गई थी लोगों को। और पिछले साल भी क्योंकि स्नोफॉल बहुत कम हुआ था, इस साल भी जनवरी का ज़्यादातर महीना जो ऐसे ही चला गया था, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि बर्फ़बारी हुई है और अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई है। लगभग 3 फुट बर्फ़ जो हमारे कोटरंका टाउन में गिरी है, और पहाड़ों पे तो काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ी सी दिक्कतें तो लोगों को आई, लेकिन ओवरऑल सारे लोगों ने बहुत खुशी की है, क्योंकि पानी के रिसोर्सेज जो हैं उनका पानी मिल जाएगा, उनकी फसल जो है बढ़ जाएगी। रोड का हमने बहुत जल्दी से, आपने देखा कि हमने एक दिन भी रोड को बंद नहीं रहने दिया है। हमारा स्नोफॉल फ्राइडे को हुआ था, उसी दिन रोड को खोल दिया है। बिजली की दिक्कत आई है, 2 दिन बिजली के बिना रहे हैं लोग, लेकिन तीसरे दिन बिजली भी रिस्टोर हो गई है। अभी हमारे कुछ इलाके जो हैं वहाँ लाइट रिस्टोर करने के लिए है, लेकिन काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। पूरा डिपार्टमेंट ऑन जॉब है, तो आज एक्सपेक्टेड है कि हम पूरे इलाके को बिजली जो है प्रोवाइड कर देंगे। कोटरंका तहसील हमारी ख्वास तहसील जो है उसकी सारी की सारी लाइट रिस्टोर हो गई है। बाकी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, पूरी हो गई है। अब आपके माध्यम से मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो हमारा एवलांच प्रान एरिया है, जहां स्नो की स्लाइड्स आती हैं, पसियाँ आती हैं, उन इलाकों में जाने को अवॉइड करें, और बिला वजह जो है घर से ना निकलें, और फजूल का सफ़र जो है वो अवॉइड करें। हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है या इमरजेंसी है तो उसमें जा सकते हैं, या कोई भी अगर हेल्प है तो हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर दे रखे हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एहतियात करें, पानी उबाल के पिएं, गर्म पिएं, और अपने आप को ठंड से बचाएं। बर्फ़ बहुत अच्छी गिरी है और हम सब बहुत खुश हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।